Okay. Now today we find out we convert the complex number into polar form. In polar form. In polar form. जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था? We find out the modulus and principal argument. वो अलग अलग था. अब कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, जिसे भी दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा, इसको कन्वर्ट करना है. अब आप डायरेक्टली ले लीजिएगा 1 माइनस आयोटा इज क्या r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. डायरेक्टली इसके को ले लीजिए, आंसर वही आएगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग होगा. अगर स्टेटमेंट ऐसे आती है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म, एक ऐसा आता है फाइंड मॉडुलस प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म. तो जो पहले कर रहे थे उस तरह से करना है. थीटा r की वैल्यू आगे अलग अलग पुट कर सकते हो. अगर डायरेक्ट पूछा हो तो ऐसे करना है. इसको अब कंपेयर कर लो द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. तो यहां से क्या आएगा, r cos थीटा 1 हो गया और r sin थीटा -1 हो गया. स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए और स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करके ऐड करो r स्क्वायर cos स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर. यहाँ 1 1 या r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर. बोलो r स्क्वायर क्या आया 2, r क्या आया √2. अब आपको फाइंड करना है थीटा. 2 को 1 से डिवाइड करो, r sin थीटा r cos थीटा. टेंजेंट थीटा कितना है -1. अब आपको वही सोचना है, आपको देखना क्या है, आपको देखना है 1 कब होता है, 45 पर होता है, वो आपका अल्फा हो गया पाई बाय 4. अब आप देख क्वाड्रेंट कौन सा था, x पॉजिटिव y नेगेटिव. x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड. तो वो क्या आएगा पाई माइनस अल्फा. क्या आएगा, इस ट्रिक से कभी गलती नहीं होगी. और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. ट्रिग्नोमेट्रिक अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट देखेंगे ना तो कंफ्यूजन होगी. समझ रहे हैं आप? देखा ना आपने पहले क्वेश्चन में वहां पर 60 डिग्री आया, माइनस कट चुका था. हर बच्चा क्या लिखता है वहां पाई बाय 3, जबकि आंसर -2 पाई बाय 3 है. इस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलिए. हाँ, लेकिन ये बुक्स पे नहीं दे रखी आपको, इसको आप फ्रंट में कॉपी के फ्रंट में बना लीजिए. ठीक है. अब ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हुआ 3 पाई बाय 4. थीटा आ गया, r भी आ गया, दोनों की वैल्यू लीजिए हम दोनों से. ये कितना आएगा z इक्वल r इन √2 और cos थीटा आयोटा sin. दिस इज हियर. इट इज क्लियर. समझ में आएगा? इस टाइप की प्रॉब्लम से डायरेक्ट अगर आप करेंगे तो कन्वर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका. 3rd सर. फोर्थ सर. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा. देखिए -1 प्लस आयोटा क्या करेंगे हम इसको भी इसी तरह से r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा -1 प्लस
प्लस आयोटा आर cos थीटा आर sin थीटा। कंपेयर कर लो रियल और इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, रियल इक्वल होगा इमेजिनरी स्क्वेयरिंग एडिंग करो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वही सेम बिल्कुल इसी तरह से पिछले समय किया। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर स्क्वायर करके प्लस कर दिया, दोनों प्लस हो जाए, माइनस होता है स्क्वायर वन होता है, आर स्क्वायर कॉमन लो तो आर स्क्वायर क्या हुआ, ये तो वन हो गया ना, आर स्क्वायर क्या हुआ 2, आर स्क्वायर और आर होगा रूट 2, ठीक है। अब 2 डिवाइड कर दो 1 से, आर साइन थीटा आर cos थीटा 1 माइनस 1 टेंजेंट थीटा, अब टेन थीटा वही सेम इससे सम हो गया, 1 कब होता है 45 पाई 4 हो गया। अब आपको क्वाड्रेंट देखना है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना, x नेगेटिव y पॉजिटिव। और कर दो कितना आएगा, हमने बनाया था ना, क्या था फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, थीटा इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बाई 4 क्वाड्रेंट में। तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, x नेगेटिव है y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। या क्या लिखेंगे आप 1, यानी क्या आएगा हमारा पाई माइनस पाई 4, यहाँ कितना है टेंजेंट 3 पाई 4, ये वैल्यू पुट करते हैं आप, तो z आपका हो जाएगा r cos थीटा आयोटा sin थीटा, और क्लियर। चलिए थोड़ा और चेंज करते हैं क्वेश्चन, जैसे देखिए ये सेम ही है, नेक्स्ट को अब ये मान लीजिए क्वेश्चन है, ओनली -3 आ गया, ओनली -3, तो आप आयोटा क्या लेंगे 0 आयोटा, क्या लेंगे 0 आयोटा, यहाँ पर ले लीजिए 0 आयोटा। तो अब क्या करें, कंपेयरिंग करेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। क्या करेंगे r cos थीटा r sin थीटा, r cos थीटा क्या होगा -3, r sin थीटा 0, क्या करें स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 into क्या आएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर कर दो प्लस 0, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो यहाँ वही सेम प्रोसीजर है, r स्क्वायर कॉमन लो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, r3 आ गया, दोनों को डिवाइड करो 2 डिवाइड बाय 1, r sin थीटा r cos थीटा 0 बाय -3, तो ये आपका टेंजेंट थीटा नॉट डिफाइंड आ गया, नेगेटिव नॉट डिफाइंड, -20 आ गया। अब आप सोचो नॉट डिफाइंड कब होता है 90 डिग्री पर, 90 पर होता है, क्वाड्रेंट कहाँ पर है हमारा, ये -3 है,
माइनस यानी x नेगेटिव है, x नेगेटिव है। अब जो y है ये वाला, इसको अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, अगर इन दोनों को नेगेटिव लेते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इन दोनों का तो सेम ही आना है, क्योंकि देखिए अपना ये रिजल्ट जो है नेचुरली जीरो आया है, जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो, नॉट बाय नहीं है, जीरो आया, टेंजेंट जीरो आएगा। तो अब आप यहाँ क्या करें, पुट कर दो क्या, अब यहाँ पर जो हमारा 0 डिग्री पर होता है, लेकिन ये है अब आप 0 रखेंगे ना इसमें, क्या रिजल्ट आना चाहिए, हम क्वाड्रेंट कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर, x नेगेटिव y पॉजिटिव ले लिया सपोज में, क्या रिजल्ट आएगा, ये 0 रख दो, y क्या आएगा, y पुट कर दो इसमें, r अपने का 3 ठीक है, ओके ओके, थैंक्स।